दोस्तों, आज की ये जो दो कहानियाँ हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने को मजबूर कर देगी। एक सफलता का रहस्य और दूसरा अभ्यास का महत्व। सफलता का रहस्य, सुकरात जी का विचार। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसफियर सुकरात जी से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात जी ने उस व्यक्ति को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर तुम्हें तुम्हारा इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति सुकरात जी से नदी के पास मिलने गया तो फिर सुकरात जी ने उस व्यक्ति को उस नदी में उतरकर उस गहरी नदी की गहराई को मापने के लिए कहा। जब वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा और जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, तभी पीछे से सुकरात जी ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। तभी वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात जी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस व्यक्ति से, तो उन्होंने उस व्यक्ति को काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। फिर कुछ टाइम बाद सुकरात जी ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और फिर उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी सांस ली। उसके बाद सुकरात जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि अच्छा बताओ मुझे, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जल्दी से पानी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। उसके बाद सुकरात जी ने कहा कि यही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चय रूप से मिलेगा। दोस्तों, दूसरी कहानी अभ्यास का महत्व, जो बहुत ही अच्छा कहानी है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के साथ मिलकर आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया था। वहाँ वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसको बहुत कम ही समझ में आया करती थी, जिस वजह से वहाँ पर वह हमेशा उसका मजाक बन जाया करता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए थे, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया था, उसी कक्षा में रह गया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मान ली। उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया है, अब यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से अपना घर वापस चले जाओ। यहाँ तुम अपना समय व्यर्थ मत करो और अपना घर चले जाओ। वहाँ जाकर अपने घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में है ही नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था तो रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। तभी वह कुएं के पास गया। वहां पत्थर पर रस्सी के आने जाने का निशान उसने देखा, तो उसने वहां की महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया कि बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस ठोस पत्थर पर भी ऐसे ही निशान बन गया है। उसके बाद वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो फिर क्यों ना मेरे भी लगातार अभ्यास से मैं भी विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आए और बिना रुके कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद मंदबुद्धि बालक विद्वान बन गया, जिसने कई रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सरा सिद्धांत कौमुदी, इसी तरह के उन्होंने कई रचना लिखे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है।
यह आपके हर सपनों को पूरा करेगा। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वह खेल में हो या पढ़ाई में या फिर किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रख कर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये 2 कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।